ये हम आ गए हैं, अजायब घर है ये उमरकोट का, और अकबर बादशाह की बनाई भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। चलें दिखाते हैं हम आपको क्या क्या है यहाँ पर। और म्यूज़ियम्स की साफ़ सफाई और जिस तरह से रखा हुआ तो उससे तो लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा है। जिस तरह काम किया कि ये ये सब मना कर ये सब तारीख बराबर है, बराबर आकर ये सर आपकी शहर दुनिया में है मजदूर कलाम ये सर सब मुझे अखबार ना ये या तरह से मुझे आ रहा है कि साथ में मन दुकर खत्म कर मुझे कोई शायद आवाज ना अच्छा जी ये सर हाथ में लड़ाई का मतलब पास आपने खत्म कर दिया ये दे दो बाबा जिसने बाबा ने मस्जिद जारी बनाई असल बात मुगल का ये था जो तस्वीर जमाने ये सर उसको मुगल दौर की था पेंटिंग में तस्वीर दो साल बाद ये नसर मोहम्मद हमारे बाबा का बेटा है ये जी हमारे बाबा का उसी वक्त की लिखी हुई और ये ओरिजिनल किताबें सारी उस वक्त की लिखी हुई। ये दूसरा बेटा साहब फारसी है उर्दू फारसी जी उर्दू ठीक वो कलम होते थे उस टाइम पे ना, उसकी नोकी शोकी बनाई भी होती थी तो इस बिल्कुल इसी तरह से आते थे कि जैसे प्रिंट किया हुआ है। ये दावतनामे होते थे, कोई किताब नहीं है, दावतनामे ही है उस वक्त के। खैर भाई बादशाह सलामत साहब, बिल्कुल अंदाज़ा बादशाह सलामत साहब के बड़े मज़े होंगे उस दौर के बादशाह। मुग़लिया दौर की तारीख़, मुग़लिया दौर की तारीख़ तो हम सब बताते हैं, लेकिन मुग़लिया दौर या मुग़ल आदम साहब ये ख़त्म क्यों है? हुमायूं साहब थे, बादशाह थे, अकबर बादशाह थे, इनकी नस्लें कहाँ गई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये गए कहाँ? कहाँ क्या गए भाई? वो सीधी सी बात है कि बादशाह ये सर इंसान कदीमा शाह और जब बाजी और मक्के में गया तो फिर उसकी तस्वीर ये रकात में नजर से चाक पर तो लिखे हुए तो दूसरा मजमूआ है। ये तर्जुमा महाभारत ये सर दीवार से बुला बोला उसके निशान को कला का मजमूआ है। ये आईने को ये भाई ठीक है पानी की आ रही है अगर कहते ना ठीक वो हाथ में आ जाएगा हेलमेट लगा देता गुजारा हो गई आदमी की जगह नहीं मिली भाई यार ये पीछे से लाइट लगाई आपको बैटरी में रही है वो अस्थिर लग रहा है कमाल है यार। सबसे असली लपड़ा हाथ ये सभी बात है ये ना बोलते ऐसे मैंने कार्ड बनवा रहे हो एक कार्ड बना के दो ये सर ये बात है मेरी बात है तुम्हारी बात है ये सर साड़ी ये सर मुझे साड़ी की कटिंग चेक करो ये सब बोलो मेरी बात ये बोलो मेरी बात और ये सब करेंगे और ये सब खर्च के वहां से हाथ निकाल जाएगा वैसे आप इसमें से 5 नहीं ये 9 फुट अलग के मेरे ऊपर
नौकोट वाला ये गड्डी मिट्टी सर नौकोट हमारे रास्ते में पड़ा था नहीं वो वहाँ से आप ये क्या ये पहाड़ है सर ये उमर को फोटो ये सर कुआ बारवा का जहाँ से उमर ने मारी ये कहाँ का किले ये गड्डी मिट्टी सर ऊपर जो है पॉइंट है मार्केट उठाया भी नहीं नहीं बैन बना दिया वरना कोई नहीं है वो बैन बना दिया क्या कहेंगे दिल भाई ये अकबर बादशाह का म्यूजियम जो नवी बनी हुई है ये मत समझिएगा अकबर बादशाह ऐसे थे। ये ख्याली एक तस्वुर है कि भाई इस टाइप के होंगे बादशाह सलामत। तो बादशाह सलामत के जो कपड़े हैं वो देखना आप उस टाइम पे बादशाह सलामत ऐसे कपड़े पहनते थे। ये दासी होती थी जो उनके ख्याल रखती थी। इसी टाइप का उनके महल में एक कमरा होता था जो इसी टाइप का बनाया जाता था। खैर ये वही किला है, लेकिन इस किले के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील की गई हैं। अब जैसे आप ये छत देखें तो उस टाइम पे मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइप की छतें नहीं होती होंगी। ये तो भी अकबर बादशाह के ज़माने के सिक्के जो चला करते थे। अच्छा, सिक्कों के साथ ये देखें हाथों में ये अंगूठियाँ उस टाइम पे इस टाइप की होती थी। ये कोई पत्थर है, बड़ा कीमती होता था उस टाइम पे। ये वाले की बात करूँ मैं, ये देखें ये ज़ेवर होते थे उस टाइम पे। ये जूडली बॉक्स, अगर जूडली बॉक्स बोला जाए उस टाइम पर भी था और अभी भी होता ही है। उमर और मार्ग की कहानी तो खैर दुनिया ने सुनी है, सबको पता है इनके बारे में कि क्या थे भाई और क्या मामला थे। बड़ी मोहब्बतें थी, लेकिन मोहब्बत इनकी भी कामयाब नहीं हुई। क्यों कामयाब नहीं हुई, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बातें हैं इनकी। जो कपड़े लगे हुए हैं ये उस वक्त के नहीं हैं, ये सब अभी के म्यूज़ियम बनाया गया तो उसमें सिंध का कल्चर दिखाने की कोशिश की इस म्यूज़ियम के अंदर। ये कुछ चीज़ें जो हैं उस वक्त की इनकी अकबर बादशाह के टाइम की है, मारवी की। ये तलवारें हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी असला उस टाइम का असला हुआ करता था, जिससे ही अपने मुगलिया दौर की हिफाजत किया करते थे। वक्त के साथ साथ असले के अंदर तब्दीली आई और अब तो ऐसा है, आप सबको मालूम है कि एक बटन दबाएं बस और काम तमाम। पूरे मुल्क ख़त्म हो जाते हैं एक बटन दबाने से। वो सिलसिले शुरू हो गए असले के मामलात में। ये हाथ के तराशे हुए कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये पूजा पाठ के लिए भी ये बिल्कुल अंदाज़ हो रहा है कि इस पर पूजा होती होगी। राम एंड लक्ष्मण की मूर्ति है ये कछुआ बना हुआ है। ये देखें, ये जदीद दौर का जदीद असला जो उस टाइम का राइफ़ल है उस टाइम की। ये देखें, हर साइज़ की गन, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और ये फिर लंबी लंबी देखें, ये कोई 45 इंच की नालेस की मुगलिया दौर के का जदीद हथियार ये होते थे मुगलिया दौर के। जो फिल्मों में अमूमन देखा होगा कि बारूद भरते हैं, फिर एक रॉड से बारूद को अंदर भरते हैं, उसके बाद एक फायर करते हैं। तो ये वो वाली गन है और ये चाकू है नीचे। ये देख रही है, मारवी के लिए जो तोप के गोले बनाए गए थे, उसको बचाने के लिए, उसको मारने के लिए भी नहीं पता मुझे, लेकिन है भी ये बहुत भारी और ये हिल भी नहीं रहे हैं। ये अलग अलग रखे हुए
लेकिन बहुत हैवी है इनका वज़न। अगर एक का वज़न मैं बताऊँ तो तकरीबन 60-70 किलो से ज़्यादा का वज़न होगा इसका। ठोस लोहा है, मजबूत। उस टाइम पे इसको कैसे उठाते थे नहीं पता। अच्छा ये देखें कि छोटी तोपें इनकी, ये भी वज़न के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत भारी है तो छोटी, लेकिन वज़न बहुत है इनका। बाकी चलते ऊपर किले के ऊपर, जहाँ से ये पूरे शहर की अपनी निगरानी ये करते थे, वहाँ पे बड़ी तोपें शोपें लगी हुई है। चले वो भी दिखाते हैं हम आपको। यह है वो किले का ये वो जगह है जहाँ से पूरे शहर के ऊपर नज़र रखी जाती थी अपने दुश्मनों पे उस वक्त पे। और सुना है कि भाई सज़ा वगैरह अगर दी जाती थी किसी को तो वो भी यहीं पर दी जाती थी। चलें देखते हैं ऊपर है क्या क्या। ये देखें, ये जो हमने आपको गोले दिखाए तो उसकी तोपें ये वाली है। नाम से इनके रखी जो दिखता है यहाँ से पूरा शहर ही है। गोलाई में बना हुआ है और पूरा शहर यहाँ से बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखता है उस टाइम पर भी। मशीनी गलत थी।